Assalamu alaikum everyone. This is Cambridge IGCSE and O-Levels Additional Mathematics Chapter number 1. टॉपिक फंक्शंस है. एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश करेंगे. कहते हैं स्केच द ग्राफ्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस. स्केच करना है ग्राफ को. देखें, अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है ना, तो इसका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होगा. जैसे कि अगर आपने स्केचिंग करनी है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को कंसिडर करना है. पहला, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 + 1 1 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. यानी कि x का कोऑर्डिनेट आपका 0 और y का कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया. फिर आप इसमें रखेंगे व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे. मॉड्यूलस x + 1, तो मॉड्यूलस हटेगा तो 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फ़ायदा नहीं है. तो x + 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x पॉजिटिव 1 है तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा. तो x का आंसर -1 आ गया कभी जब y का आंसर 0 आ गया. ठीक है, अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें नीचे की तरफ नहीं जाएगा. उसकी रीज़न ये कि y नेगेटिव होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा भाई y नेगेटिव? उसकी रीज़न ये कि आप x का कोई सा भी आंसर लो तो उसका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से वो खुद ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा. क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी एब्सोल्यूट होता है तो आपका y का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता. कोई भी आंसर है वो सारा ऊपर ही रहेगा. देखें, वी शेप की डायग्राम बनेगी. ये है x का 0 y का 1. हम इसे ये सपोज कर लेते हैं, ये 1 है मेरा, और x का 0 यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा. x का -1 y का 0, ये मेरा x का -1 है y का 0. ठीक है, अब देखें इन दोनों का गैप है 1 यूनिट्स का, तो इन दोनों के गैप से ही -2 पर एक पॉइंट और इधर को ऊपर आएगा. यानी कि यहाँ से इस तरफ को जाएगा और यहाँ से इस तरफ को जाएगा. दोनों सिमेट्री होंगे आपस में. ठीक है, इस तरह से इनका कर्व बनेगा. इसको कहते हैं वी शेप्ड. ठीक है, और इसके वर्टेक्स जो दिए मैंने, वर्टेक्स का कहा था हमें मालूम करने के लिए, स्केच कहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस, वो मैंने बता दी. 0 1 और -1 0 पे जाएगा. ठीक है, अगर कोई लिखना चाहे कि वाई इंटरसेप्ट इसका अलग से लिखना चाहे तो वाई इंटरसेप्ट इसका 1 है. कोई कहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट इसका -1 होगा. एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता ही नहीं है, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट होता है जिसे आप सी बोलते हो. ठीक है, पार्ट बी देखते हैं इसका. ये वाला आसान है, जो हम दूसरी जीसी की एडमेस कर रहे हैं उससे बहुत आसान है ये वाले इस बुक के क्वेश्चंस. वो ब्लू वाली बुक के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं. y इज़ इक्वल्स टू 2x - 3. शायद आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, दोनों बुक्स पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं. उस बुक में भी अभी टॉपिक हम फंक्शंस का ही कर रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किल है. स्केचिंग करनी, सबसे पहले आप लेंगे व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0. तो जब आप x 0 रखेंगे तो देखेंगे मॉड्यूलस में 2, x की जगह 0 रखेंगे आप, -3. एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी रहेगी, 2 0 0, 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 ही रहेगा. और चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो -3 खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी आंसर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव रहता ही नहीं है. ये व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 हो गया. फिर हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0. स्केचिंग के लिए ये दोनों काम करना बहुत ज़रूरी होते हैं. जब आप y को 0 रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ हैं 2x - 3 की. अब एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दें, 0 रहेगा सिर्फ 2x - 3. -3 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो x से यहाँ का डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ जो x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 होल 1/2. 3/2 1.5 ही होता है, मैं 1/2 लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है. y का आंसर 0 आ गया. अभी आप इसको स्केच करने की कोशिश करें. सबसे पहले ये वाला पॉइंट x का 0 y का 3. y का 3 मेरा यहाँ कहीं पर होगा, x 0 मेरा यहाँ पर है, और x का 1.5 सपोज़ कर लो. 1 मेरा ये है और 2 मेरा ये है, तो 1.5 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा. तो लाइन यहाँ से यूँ जाएगी, और सेम इसी के साथ इतना ही कोशिश करना है अंदाजे से, क्योंकि स्केचिंग है, आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं. ठीक है, यानी कि यूँ समझिए कि जितना गैप यहाँ पर है ना उतने गैप यहाँ. कोई इसको इस तरह से बनाएगा, आप देखो खुद सोचिएगा, मेरी बात को ना समझने की कोशिश कीजिए. अगर आप इसको ऐसे बनाएं तो अंडरस्टूड साफ नज़र आ रहा है कि सिमेट्री नहीं है, या इसको ऐसे करके बनाएंगे तो साफ नज़र आ रहा है कि गलत बन रहा है. तो थोड़ा सा अंदाजे से बस ऐसे बनाएं कि आपको लगे कि हाँ भाई ये वी शेप बन रहा है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत आपको नहीं होती. अब सी देखते हैं ऑप्शन.
y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। स्केचिंग करेंगे तो दो चीज़ें, जब आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कि जब आप x 0 रखेंगे इस तरह से तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, ठीक है, x 0 और y 5, ठीक है। और जब आप y 0 रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हट जाएगी, 5 माइनस एक्स, एक्स यहाँ आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा किया है मैंने डायरेक्ट, f5 और 0, ठीक है। अगर आप वही पूरा वैन y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 लिखना चाहें तो वैसे लिख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना छोड़ें, बेसिक्स को ना छोड़िएगा एड मैथ्स के अंदर। x का 0 y का 5, अब मैं y सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और x का 5 y का 0 हम 5 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से यूँ जाएगा, अब यहाँ से यूँ गया तो यहाँ से भी इसको यूँ ही जाना चाहिए। ये वी शेप बन रहा है, ठीक है ना, बनेंगे सब में वी शेप ही। कोई मुझे एक ऐसा इसके बाद तो इस तरफ तो हम आपको पॉइंट ही नहीं दें, तो आप अंदाजे से बना लें, ठीक है। अभी हम आगे कुछ एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज की तरफ भी जाएंगे। ये अभी आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों को फंक्शंस के अंदर, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। डी की वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 ऑफ एक्स प्लस 3। स्केचिंग करेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा आंसर y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 3। फाइनल आंसर आपका y का 3 आ जाएगा एब्सोल्यूट से बाहर आने के बाद। तो यहाँ x के कोऑर्डिनेट 0 थे तो y आपका 3 आ गया। अब आप रखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 के बाद y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ आपने रखा 0 इज इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 3, ये प्लस का 3 में आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा 1/2x, और जो 2 डिवाइड कर रहा है इस 3 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो -6 हो जाएगा, ये हो गया -6। यहाँ कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x का -6 और y का 0। स्केचिंग करने की कोशिश करेंगे, x का 0 y का 3, y का 3 यहाँ आ जाएगा, x का 0 इधर, और x का -6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन इस तरफ हो जाएगी और यहाँ से एक लाइन इस तरफ हो आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है वी शेप, वो उसमें वो, ठीक है, वी शेप की तरह का बनाना है इसको। अब ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट में लिखा हुआ है y इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू 10 माइनस 2x। जब आप x को 0 रखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, मतलब 2 0 ज़ा 0, तो y इज़ इक्वल्स टू 10। x का आंसर 0 और y का कोऑर्डिनेट 10। फिर y इज़ इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दें, 10 माइनस 2x, -2x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल्स टू 5, तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 5 और y का कोऑर्डिनेट 0। स्केचिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये x का 0 y का 10, मैं 10 यहाँ ले लेता हूँ, x का 0 यहाँ, 5 और 0, x का 5 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से यूँ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से यूँ जाएगा, इस तरह से इन द शेप ऑफ वी कुछ बनेगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एफ पार्ट। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1/3 ऑफ x। जब आप x को 0 रखेंगे y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0, क्योंकि 1/3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, 1/3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, तो x का आंसर 0 और y 6, ठीक है। अब आपने y 0 रखना है, 0 6 माइनस 1/3 ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दें तो ये माइनस का 1/3 यहाँ आकर प्लस का 1/3 ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो x के कोऑर्डिनेट 18 आ रहे हैं और y का कोऑर्डिनेट 0। अब आप इसको बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 18x का, ठीक है। ये दो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से यूँ जाएगा और ये यहाँ से इस तरफ को जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से वी शेप में बनेगा। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।